हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना मानंदन। आज के इस वीडियो में हम 14 जैन का करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं। 15 जैन का करंट अफेयर्स है ये। और एक दिन पहले का करंट अफेयर्स हम फॉलो करते हैं, जैसा कि आप सबको पता है। 40 क्वेश्चंस अप्रॉक्स हम लोग हर रोज डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट करते हैं, जिसमें आपको सारे के सारे करंट अफेयर्स वन लाइनर होते हैं और कुछ ऐसे स्लाइड्स हैं जहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है। तो वो सारे के सारे डिटेल्स हम एक साथ लेकर आते हैं। आई होप मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा सो दैट आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। A9 एजुकेशन फैमिली से जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। और टाइम टू टाइम आपके जो लाइक्स एंड कमेंट्स मुझे मिलते हैं, उससे मेरा मोटिवेशन लेवल काफ़ी अपर लेवल पर चला जाता है। सो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वीडियो में कोई भी कमी नज़र आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, सो डैट कि हमारा वीडियो जो है वो और ज़्यादा अच्छा बन सके। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी ने एमवी गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाई है। तो ये इसमें आपसे जरूरी जो है वो एमवी गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाई है, किसने दिखाया है वो जरूरी है, और कितने करोड़ रुपए में बनाया गया है और कहाँ से उद्घाटन किया गया है इसका। ये 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको देखना है कि अपने इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना है ये, जिसका उद्घाटन किया है और शिलान्यास भी किया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद करना है, 1000 करोड़ एंड वाराणसी में टेंट सिटी। ये एक अलग क्वेश्चन बन सकता है, लाइक टेंट सिटी का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किया है या फिर टेंट सिटी कहाँ है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। अब ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया गया है और यह दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास है, जिसको हरी झंडी दिखाई है पीएम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया और आपको याद रखना है इनका जो है 1 जुलाई 1947 से 12 जनवरी 2023 तक इनका जो जीवन काल था वो था। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है और उनका निधन दिल्ली में हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा कि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे शरद यादव। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली इन्होंने। रवि कुमार को कॉग्निजेंट का सीईओ नियुक्त किया गया। आईटी की प्रमुख कंपनी है कॉग्निजेंट ने इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष रवि कुमार को सीईओ और बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। इन्होंने ब्रायन हम्फ्रीज का स्थान लिया है। तो इससे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि कॉग्निजेंट का सीईओ कौन था, तो ये थे ब्रायन हम्फ्रीज, और फिलहाल अभी जो है राइट नाउ वो कौन है, तो वो है रवि कुमार, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शांति कुमारी तेलंगाना की पहली महिला सचिव बनी है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ए शांति कुमारी को तेलंगाना का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ए शांति कुमारी ने राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। तो एक तो अपॉइंटमेंट है, दूसरा पहली फर्स्ट लेडी है उस राज्य की जिनको सचिव का कार्यभार दिया गया है। तो इस दोनों हिसाब से देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, और साथ ही साथ अगर वो अपॉइंटमेंट फीमेल का हो तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखे होंगे या फिर अभी जो भी एग्जाम का ट्रेंड है उसमें आपने देखा होगा कि फीमेल से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ है तो आपसे वो पूछा ही जाता है। हाल ही में किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा DY चंद्रचूड़ को। पंकज आडवाणी को 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको? पंकज आडवाणी को एकलव्य पुरस्कार। अंतिम पंघाल को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है और पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार अवनी लेखरा को मिला है। तो ये तीनों का तीनों अवार्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लेंगे।
कौन सा राज्य 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव नेशनल यूथ फेस्टिवल का मेजबानी करेगा? तो ये है कर्नाटक। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कर्नाटक के सीएम कौन है और यहाँ के गवर्नर कौन है, क्योंकि ये सारा का सारा चीज जो है वो हमने 1 by 1 कंप्लीट करके रखा है। 26th राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी तक कर्नाटक के हुबली धारवाड़ के जुड़वा शहरों में आयोजित किया जा रहा है और केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष के युवा महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत है। क्या है थीम आपके लिए जरूरी है? तो ये क्या है? विकसित युवा विकसित भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया, 12 जनवरी को। तो ये डेट भी आपको याद रखना है, 12 जैन। ओके। सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय किस महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह रोड सेफ्टी वीक मनाएगा? तो आप मुझे बताइए कि सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री कौन है, ये भी हमने कंप्लीट कर रखा है। तो ये जैन में मनाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है और इस सप्ताह के दौरान आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए पूरे देश में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि आपको ये भी याद रहना चाहिए कि इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स की संख्या जो है ये पिछले 2-3 साल में काफी इंक्रीज हुआ है। मंत्रालय विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक और संवेदीकरण अभियान सहित कई गतिविधियों पर संचालन करेगी। इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पे जो जन जागरूकता फैलाया जा रहा है वो किस टाइप का जागरूक किस तरीके से किया जाएगा कि अगर कभी रोड पे एक्सीडेंट होता है या किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो आपको फर्स्ट इनिशिएट क्या करना चाहिए, फर्स्ट इनिशिएटिव आपका क्या होना चाहिए, आपका स्टेप क्या होना चाहिए, आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, कैसे आप किसी की जान को बचा सकते हैं, आपको कब कैसे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। ये सारे स्टेप्स जो है ये मंत्रालय विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेगी, जो कि जनवरी महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। नेक्स्ट है नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नया नाम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। केंद्र ने नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम प्रधानमंत्री डेट इज PMGKAY राइट रखा है। ये इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना राइट। केंद्रीय मंत्रालय ने अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को मुफ्त में खाद्यान्न प्रदान करने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी है। तो ये केंद्र सरकार की योजना है या राज्य सरकार की योजना है? आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि ये PMGKAY जो है ये केंद्र सरकार की योजना है या फिर राज्य सरकार की। तो ये केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है ये हम कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। जनवरी 2023 में किस राज्य की विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र से सेतु समुद्रम परियोजना तुरंत लागू करने का आग्रह किया गया? तो ये तमिलनाडु ने किया है। पीएम मोदी ने जनवरी 2023 में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ये हुबली से किया है। और हाल ही में किस राज्य में अम्मनूर त्योहार मनाया गया है? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया है। जादूनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखित है जो हाल ही में लॉन्च की गई है? तो ये जावेद अख्तर के द्वारा लिखा गया है। निम्न में से कौन सुखोई लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला पायलट बन गई है? तो ये अवनी चतुर्वेदी। हमने 2 दिन पहले भी ये न्यूज हालांकि कवर किया है, लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप उसको रिवीजन के तौर पर ले लेंगे। निम्न में से किस देश की सरकार द्वारा पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। ओके। निम्न में से कौन सा देश 3 लोगों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे खनिज जैसे संसाधनों की खोज के लिए भेजेगा? तो ये भारत है। जनवरी 2023 में किस शहर में
बाजरा उत्सव मनाया गया है, तो ये गांधीनगर में मनाया गया है। और आपको पता है कि गांधीनगर कहाँ है, ये है गुजरात में। निम्न में से कौन सा संस्थान भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग लॉन्च करेगा, तो ये आईआईटी मद्रास लॉन्च करेगा। जनवरी 2023 में राजा कॉन्स्टेंटाइन टू का निधन हो गया है, यह किस देश से संबंधित है, तो ये ग्रीस के हैं। ओके, हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक चेरा महोत्सव मनाया गया है, तो ये मनाया गया है छत्तीसगढ़ में। और CFR अधिकारियों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बन गया है कौन, तो ये छत्तीसगढ़। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है, तो ये तो आप ऑप्शन से ही छांट सकते हैं, तो ये है आपका अहमदाबाद, गुजरात। उस्मानाबाद जिला अदालत की किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है, तो ये उस्मानाबाद जिला जो है ये किस राज्य में है, तो ये है महाराष्ट्र में। हाल ही में बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं चेतन शर्मा। हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं, तो ये बने हैं सुरिंदर चावला। और लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली पुलिस कमिश्नर बन गई है, ये हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो ये है अमेरिका। ये अमेरिका के पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है किसने, तो ये मनप्रीत मोनिका सिंह ने। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये SS राजामौली ने जीता है। और आप मुझे बताइए कि ये RRR के डायरेक्टर कौन है, यही है या कोई और है। किस प्रदेश के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहमान राही का निधन हो गया है, तो ये किस प्रदेश के हैं, तो ये है जम्मू कश्मीर के। चिल्लई कला की शुरुआत जो है ये कश्मीर में हुई है। और पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा, जम्मू कश्मीर करेगा। और जाति आधारित जनगणना जो है ये फर्स्ट टाइम कहाँ होने जा रहा है, तो ये कहाँ, बिहार में। ओके, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का सम्मेलन 2023 के सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये किया है इंदौर में। इंदौर जो कि MP में है, सबसे स्वच्छ शहर। हाल ही में मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने कल्याण बोर्ड का गठन किया है, तो ये केरल राज्य ने किया है। केरल कला मंडल का कुलपति केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को नियुक्त किया है। और केंद्र सरकार का पुरस्कार केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए जीता है। 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय भी केरल सरकार ने लिया है। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है, तो ये सानिया मिर्जा ने की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है, तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। लक्ष्मी सिंह ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, आप बार बार मैं रिपीट करूंगी तो आप मुझसे इरिटेट हो जाएंगे। जनवरी 2023 में ड्वेन प्रिटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और ये है दक्षिण अफ्रीका के। WHO ने किस ड्रग कंपनी द्वारा बनाए गए 2 खांसी के सिरप बच्चों को नहीं पिलाने के लिए अलर्ट जारी किया है, तो ये मैरियन बायोटेक के का जो खांसी का सिरप है, कफ सिरप है, वो नहीं पिलाने के लिए WHO ने मना किया है। जनवरी 2023 में किस देश में अत्यधिक संक्रामक कोविड वेरिएंट XBB.1.5 के मामले सामने आए हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में आए हैं। जनवरी 2023 में भारत में कौन सी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, तो ये पृथ्वी 2 का किया गया है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक डॉक्टर हेंटिम्पटन ई उडवाडिया का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष चिकित्सा में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो 2002 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में शीर्ष पर बना हुआ है कौन, जापान। और कल के वीडियो में मैंने कवर किया था कि इंडिया का कौन सा रैंक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।
जनवरी 2023 में किस टीम के खिलाफ खेलते हुए विराट कोहली ने वनडे सीरीज में 45 शतक पूरे किए हैं? तो ये श्रीलंका। और पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी में किस राज्य की क्रिकेट टीम के खिलाफ 13 शतक लगाया है? तो ये असम के अगेंस्ट लगाया है। किस स्थान पर स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये है अगरतला। और किसके द्वारा अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन किया गया है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा किया गया है। तो आज के ये 40 क्वेश्चंस और कुछ स्लाइड्स जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी वो सारा का सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि हम जो बिहार सिविल कोड का सिलेबस है वो तो कंप्लीट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ 68 बीपीएससी के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें डेली हम 150 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट करेंगे। और ये मैंने किसी बुक से नहीं लिया है, किसी मैगजीन से नहीं लिया है। मैंने बेस बुक बनाया है लूसेंट को, स्पीडी के बुक को, स्पीडी के करंट अफेयर्स को, एडुटेरिया के करंट अफेयर्स को, जो रिसेंटली ट्रेंडी न्यूज़ है उनको, और लूसेंट के साथ मैंने स्टैटिक पोर्शन के लिए एक और को बेस बुक बनाया है। बुक वो है क्राउन पब्लिकेशन। और बिहार के लिए बिहार समग्र और बिहार करंट अफेयर्स के लिए बिहार घटना चक्र को मैंने बेस बुक बनाया है। तो ये सब मिला के डेली का 150 क्वेश्चन, और जिस जिस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप एक सेट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड आई एम डैम श्योर कि हर एक सेट से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन तो आप स्कोर कर सकते हैं। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत जल्द आज या कल में आपको वीकली करंट अफेयर्स भी जनवरी का अपलोड कर दिया जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।